नमस्कार, जय भीम। जब भी भारत के संविधान की बात होती है तो एक नाम सामने आता है, डॉक्टर बाबा साहब भीमराव अम्बेडकर, जिसने लाखों करोड़ों शोषित, वंचित और गुलाम बनाए गए लोगों को सिर्फ संविधान ही नहीं बल्कि आवाज दी, हक दिया और इंसानियत का दर्जा दिया। लेकिन अब कुछ इतिहास के ठेकेदार और व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी के प्रोफेसर दावा करने में लगे हैं कि अम्बेडकर ने संविधान नहीं लिखा, वो तो बी.एन. राव ने लिखा था। यानी कि झूठ फैलाने के लिए अब ये लोग इतिहास तक का बलात्कार करने से नहीं हिचकिचा रहे हैं। असल में इन लोगों की तकलीफ संविधान से नहीं है, इनकी तकलीफ डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर से है। इन्हें जलन है कि जिस समाज को उन्होंने सदियों तक कुचला, दबाया, अपमानित किया, उसी समाज का बेटा संविधान निर्माता कहलाता है। इनकी आंखों में डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की सिर्फ मूर्ति ही नहीं चुभती, डॉक्टर बाबा साहब की सोच चुभती है। और जब कोई सोच चुभने लगे तो समझ लीजिए कि वो सोच समाज को बदल रही है। अब बात करते हैं बी.एन. राव की। जी हाँ, उनका रोल था, लेकिन क्या रोल था? वे संविधान सभा के सलाहकार थे। उनका काम था अलग अलग देशों से संविधान का अध्ययन करना और संविधान सभा को तकनीकी इनपुट देना। वो कोई अंतिम निर्णय लेने वाले नहीं थे। ना ही उन्होंने संविधान सभा में बहस की, ना ही उन्होंने देश को सामाजिक न्याय का खाका दिया, बल्कि जिन अधिकारों के आधार पर आज हम बोल रहे हैं, जी रहे हैं, जैसे समता, समानता, स्वतंत्रता और आरक्षण, उनकी अवधारणा डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दी है। किसी भी संस्था का मसौदा बनाना और उस पर गहराई से काम करना दो अलग अलग चीजें होती हैं। बी.एन. राव ने जो प्रारूप तैयार किया था, उसे डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर की अध्यक्षता वाली ड्राफ्टिंग कमेटी ने न केवल बदला बल्कि पूरी तरह से नया जीवन दिया। ये बात संविधान सभा की कार्यवाही से साफ होती है कि सबसे ज्यादा चर्चा, सबसे ज्यादा भाषण और सबसे ज्यादा सुझाव को समेटने का काम डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने किया था। अब जरा सोचिए, अगर बी.एन. राव ने संविधान लिखा होता तो क्या उसमें अनटचेबिलिटीज एबोलिश जैसा अनुच्छेद होता? क्या उसमें आरक्षण की व्यवस्था होती? क्या उसमें फंडामेंटल राइट्स होते जिनका इस्तेमाल आज हर वर्ग करता है? नहीं, क्योंकि बी.एन. राव एक अफसर थे। बाबा साहब अम्बेडकर एक क्रांतिकारी थे और अफसर व्यवस्था को चलाते हैं, क्रांतिकारी उसे बदलते हैं। इन सब के बावजूद भी आज सोशल मीडिया पर एक गैंग एक्टिव है जो सुबह उठते ही संविधान को बी.एन. राव की देन बताने लगता है और रात को सोने से पहले डॉक्टर अम्बेडकर विरोधी मीम्स शेयर करता है। दरअसल इनका मकसद इतिहास को सुधारना नहीं, उसे मिटाना है। ये वही लोग हैं जो आरक्षण को कोसते हैं और ओबीसी, एससी, एसटी के अधिकारों को हमेशा कोसते हैं और सामाजिक न्याय की कोशिशों को तुष्टीकरण करार देते हैं। डॉक्टर बाबा साहब ने संविधान सिर्फ अनुसूचित जाति के लिए नहीं बल्कि पूरे भारत के लिए बनाया था। उन्होंने कहा था कि कोई भी संविधान चाहे जितना अच्छा हो, अगर उसे चलाने वाले लोग अच्छे नहीं हैं तो संविधान भी बर्बादी में बदल सकता है। और आज जब लोकतंत्र को खोखला किया जा रहा है, जब संवैधानिक संस्थाएं सरकारों की गुलाम बनती जा रही हैं, तो बाबा साहब की वो चेतावनी हमें ज्यादा सच लगती है। इतिहास गवाह है कि जब जब किसी शोषित ने उठने की कोशिश की, तब तब सवर्ण मानसिकता वाले तबके ने उसका अपमान किया, उसकी कहानी छीनने की कोशिश की। आज भी वही हो रहा है। आज भी अंबेडकर की पहचान को मिटाकर संविधान का श्रेय किसी और को देकर एक संगठित प्रयास किया जा रहा है। बहुजन समाज फिर से हाशिए पर चला जाए, लेकिन इस बार कहानी बदलेगी। सवाल ये नहीं है कि बी.एन. राव का योगदान था या नहीं, सवाल ये है कि क्या आप इतने मानसिक रूप से दिवालिया हो चुके हैं कि एक अनुसूचित जाति के बुद्धिजीवी को उसका श्रेय देने से आपकी जाति खतरे में पड़ जाती है। ये वही मानसिकता है जो सोचती है कि ज्ञान, सत्ता और सम्मान सिर्फ एक जाति विशेष की बपौती है। यही वो मनवादी सोच है जिसे संविधान ने खत्म किया और यही वजह है कि ये लोग संविधान से नफरत करते हैं। अगर आपको डॉक्टर अंबेडकर से तकलीफ है तो सच मानिए आपको संविधान से भी तकलीफ है। और अगर आपको संविधान से भी तकलीफ है तो फिर सवाल ये उठता है कि आप किस देश के नागरिक हैं, क्योंकि भारत का संविधान ही इस देश की आत्मा है और बाबा साहब अम्बेडकर उस आत्मा के निर्माता हैं। तो अगली बार जब कोई कहे कि संविधान बी.एन. राव ने लिखा है तो उससे पूछिए, क्या तुम्हारे पुरखे भी यही कहते थे जब मनुस्मृति से समाज चलाते थे? तो क्योंकि आज संविधान है तभी तुम लोग बोल पा रहे हो, लिख पा रहे हो और सरकारों से सवाल पूछ पा रहे हो।
ये हक तुम्हें डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर ने दिया, ना कि मनुवादी किताब मनुस्मृति कि बाबा साहब के संविधान से मिला है। इसलिए अब वक्त आ गया है कि हम सिर्फ अम्बेडकर को माने, बल्कि उनके खिलाफ फैलाए जा रहे हर झूठ को तार तार करें। ये सिर्फ एक व्यक्ति का नहीं, ये भारत के लोकतंत्र, समानता और संविधान की अस्मिता का सवाल है। और इस लड़ाई में खामोश रहना एक किस्म की गद्दारी है। इस मामले पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें। बने रहिए बहुजन प्लेनेट के साथ। मैं एल के शर्मा नंदवंशी, बहुत बहुत धन्यवाद।